नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारी खास पेशकश, जिसमें आज हम बात करेंगे इजराइल और ईरान में हो रही प्रचंड जंग की। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग अब सिर्फ दो देशों की नहीं रही। अब इस युद्ध में कूद चुका है दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका। सवाल उठ रहे हैं कि क्या इजराइल वाकई अस्तित्व के संकट में था या अमेरिका को बस एक मौका चाहिए था इस लड़ाई में उतरने का। क्या ईरान की जवाबी कार्रवाई इतनी जबरदस्त थी कि इजराइल अकेले नहीं संभाल पा रहा था? और सबसे अहम, जब इजराइल पर मिसाइलें बरस रही थी तब वॉशिंगटन में खामोशी क्यों थी? इस सब के बीच भारत कहां खड़ा है? क्या भारत की तटस्थ नीति इस बार भी वैश्विक मंच पर संतुलन कायम रख पाएगी? और क्या यह जंग सच में ईरान के परमाणु कार्यक्रम की है या सिर्फ एक और इराक दोहराया जा रहा है? आज की स्पेशल रिपोर्ट में जानिए युद्ध, राजनीति और रणनीति की परतों के पीछे छिपी असली कहानी। लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। ईरान और इजराइल के बीच छिड़े इस युद्ध ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। अब इस टकराव में अमेरिका खुलकर कूद चुका है। सवाल यह उठता है, क्या इजराइल वाकई अस्तित्व के संकट में था? क्या ईरान का पलटवार इतना जबरदस्त था कि इजराइल अकेले नहीं संभाल पा रहा था? इससे बड़ा सवाल यह भी है कि अमेरिका ने आखिर इतने समय तक इंतजार क्यों किया? जब इजराइल लगातार हमलों की चपेट में था तब वॉशिंगटन में चुप्पी क्यों थी? क्या अमेरिका खुद अपने घर में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हमले की सहमति नहीं बना पा रहा था? अमेरिकी खुफिया एजेंसी की पूर्व अधिकारी तुलसी गवार्ड ने दावा किया था कि ईरान परमाणु बम नहीं बना रहा, लेकिन बाद में उन्होंने भी राष्ट्रपति ट्रंप के सुर में सुर मिलाया। क्या अमेरिका ईरान पर हमले का बहाना ढूंढ रहा था? इस हस्तक्षेप से अमेरिका ने एक ओर तो इजरायल को आश्वस्त कर दिया है कि अमेरिका पूरी तरह उसके साथ है, और दूसरी ओर इस क्षेत्र को भी सूचना दे दी है कि वो ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उसे बिल्कुल ही नष्ट करना चाहता है। और एक और महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम नष्ट होने से जो अरब देश हैं इस इलाके के, उन्हें खुशी ही होगी। बोलेंगे नहीं, वो इजराइल की निंदा करेंगे, अमेरिका की निंदा करेंगे, लेकिन उनमें से कोई कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें भी डर था कि ईरान यदि परमाणु बम बनाता है तो उसका इस्तेमाल वो उनके खिलाफ भी कर सकता है। और अमेरिका की तो पुरानी दुश्मनी है ईरान के साथ, क्योंकि आपको याद होगा जब ये क्रांति आई थी, जब ये सत्ता में आए थे ये लोग, सुप्रीम लीडर और इस्लामिक पार्टी, तो उस समय अमेरिकी दूतावास पर कब्जा हुआ था और बंधक बनाए गए थे। बहुत एक साल से ऊपर करीब वो थे। तो अमेरिका की पुरानी दुश्मनी ईरान के साथ है। ईरान की मिसाइल क्षमता और रीजनल नेटवर्क जैसे हिजबुल्ला और हूती इजराइल के लिए लंबे समय से एक चुनौती रहे, लेकिन इस बार के हमले असाधारण पैमाने पर ईरान की जवाबी कार्रवाई से इजराइल के सुरक्षा डोम धराशायी हो गए। उसका सबसे हाईटेक सुरक्षा तकनीक का मिथ भी टूट गया। उनके पास कोई सेना जो है, तो ये तो ऐसे ही अब युद्ध है जिसमें सेनाओं का तो इस्तेमाल ही नहीं होता। यहाँ तो हवाई जहाज़ और मिसाइल्स और नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर जिसको बोलते हैं वो हो रहा है। तो ईरान के पास कुछ मिसाइलें हैं, वो क्या सिर्फ इजराइल के ऊपर दागेंगे कि या वो अमरीकी जो अड्डे हैं उनके ऊपर भी दागेंगे? अमरीकी जो युद्धपोत हैं समुद्र में उनके ऊपर दागेंगे? और अगर वो ये करते हैं तो फिर अमेरिका किस तरीके का प्रहार करेगा उनके ऊपर? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी के साथ साथ अगर वो अमरीकी अड्डों के ऊपर जो बाकी अरब दुनिया में है वहाँ पर अगर हमला करते हैं तो क्या ये जो युद्ध है ये और ज़्यादा इसका फैलाव होगा या नहीं होगा? दरअसल अमेरिका के लिए मध्य पूर्व में सैन्य हस्तक्षेप एक पैटर्न बन चुका है। इराक, अफगानिस्तान और अब ईरान। लेकिन हर बार एक नया नैरेटिव रचा जाता है। अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो इसका असर सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा। भारत, जो कि ईरान से तेल लेता है और इजराइल के साथ रक्षा और टेक्नोलॉजी में साझेदारी करता है, एक कूटनीतिक दुविधा में पड़ जाएगा। दुनिया का बहुत सारा तेल जो है, लगभग 30-35% जो दुनिया का तेल है समुद्री रास्ते से सारी दुनिया में फैलता है।
अगर वो वहाँ पर कोई अड़चन लगाता है या रोक देता है या उस सारे वाटरवे को ब्लॉक कर देता है, तो फिर तो सारी दुनिया के ऊपर असर पड़ता है, भारत के ऊपर भी असर पड़ता है। और फाइनली हमारे लोग रहते हैं खाड़ी के देशों में, और अगर युद्ध फैलता है तो उनके ऊपर अगर कोई आंच आती है तो फिर भारत सरकार की ये जिम्मेदारी हो जाएगी उनको निकाला जाए। ईरान से तो निकाल सकते थे क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा तादाद नहीं है ईरान में, लेकिन जो खाड़ी के देश हैं वहाँ तो बहुत बड़ी तादाद है लोगों की, तो कैसे निकालेंगे उनको? तो बहुत प्रॉब्लम्स तो हैं। और फाइनली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर ईरान के अंदर जो पहले हम देख चुके हैं सीरिया में, लिबिया में, इराक में, कोई तख्ता पलट का खेल चलता है और वहाँ पर एक गृह युद्ध वाली स्थिति पैदा हो जाती है, तो फिर ये सारा का सारा खित्ता अस्थिर हो जाएगा। और वो जो अस्थिरता है वो भारत की तरफ भी आएगी, हमारे नेबरहुड में आएगी। भारत की छवि एक शांति दूत राष्ट्र की रही है। G20 के अध्यक्ष रहते भारत ने दुनिया को समाधान का रास्ता दिखाया। अब भी भारत चाहे तो सीज फायर के लिए सार्थक कोशिश कर सकता है। तो क्या भारत एक बार फिर वैश्विक मंच पर संतुलन की मिसाल बनेगा? अमेरिका का युद्ध में आना युद्ध की दिशा तय करेगा? क्या ईरान सच में परमाणु हथियार की तरफ बढ़ रहा है या ये एक और इराक दोहराया जा रहा है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में शायद मिल पाए। लेकिन एक बात तो तय है, इस युद्ध से ईरान और इजराइल दोनों में भयंकर तबाही होने वाली है और इस युद्ध से अमेरिका एक बार फिर अपना उल्लू सीधा करने वाला है। विजय नंदन, स्वदेश न्यूज। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।